फिर से बोले, हेलो बच्चों, मैं हूं आपका परितोष सर, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका सब कुछ एग्जाम के टाइम पर, बाकी सब टाइम पर नहीं। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही अच्छा, लेकिन कल मैंने बोला था कि हम तो भाई बिहारी हैं लेकिन थोड़े से संस्कारी हैं। तो आज मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। तो आपके साथ एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, लेकिन कल मैंने बोला था लाइक नहीं किए तो देख तो लिए, लेकिन मैंने आपसे क्या बोला था कि आप थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिएगा। तो अब सपोर्ट क्या करना है, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा सिर्फ शेयर कीजिएगा, और आपको बोला था मैंने कि जब भी किसी चीज की दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको मैं नंबर भेज दूंगा। किसी भी तरह का आपको सॉल्यूशन चाहिए तो मैं आपके साथ हूं। हमको पैसा नहीं चाहिए, पैसा से कोई मतलब नहीं हमको सिर्फ 70/70 चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ हूं और आज मैं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। आएगा ही आएगा, कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूं, लेकिन शेयर करते रहिएगा, तभी ना हम लोग के बीच प्यार बना रहेगा। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन है, कौन सा डिफेक्ट डिक्रीज करता है डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल को? कौन सा डिफेक्ट जो है डिक्रीज करता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल को? आंसर बोलिए, शॉर्ट के डिफेक्ट। क्या होगा? शॉर्ट के डिफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो बताने जा रहा हूं वो सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए चलो एक बार अपने अच्छे दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, चिंता नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, विच इज द मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम? इसके आंसर बताइए, क्या होगा? ट्राइकेल्निक। क्या होगा? ट्राइकेल्निक। अगला क्वेश्चन है आपका, ये सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। देखिए क्वेश्चन है आपका कि what will come in place of x if the total number of atom present in a unit cell is 4? यूनिट सेल कितने प्रकार के होते हैं? कल बताया था मैंने कि यूनिट सेल जो होता है उसको 2 प्रकार में डिवाइड किया गया, लेकिन देखिए यहां पर आंसर क्या होगा इसका? 4m, आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कल मैंने बताया था आपको कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन होता है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स? आंसर बताइए, क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। कितने लोग बता सकते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को किस चीज से डिनोट किया था? पाई से। किसे? पाई से। और मेरे दोस्त, मेरे भाइयों, यही वो समय है कि आप दिन को दिन नहीं समझिए, रात को रात नहीं समझिए। तो कल भी मैंने बोला था कि रात को क्या समझ, दिन ही समझना है, ठीक है, क्योंकि ये वही रात है, ठीक है, ये वही रात है। एक रात आप नहीं सोइएगा तो बाकी सारा रात आपको आराम से एकदम सोना है, क्योंकि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है एनी हाउ, ठीक है। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, और आपको लग रहा होगा कि ज्यादा जोश में तो हम ही है, नहीं, ठीक है, हमसे ज्यादा जोश में आपको रहना है, ठीक है। और फिर से मैं बताने जा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव सेक्शन जो है 70 क्वेश्चन होता है, तो 70 में से 35 ही सही करना है आप लोग को। अगर आपको 40 आप बना भी लीजिएगा तो कल भी मैंने बताया था आपको 35 ही देखा जाएगा लाइन बाय लाइन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? कल मैंने बताया था हैबर प्रोसेस
हैबर प्रोसेस किसके लिए है? अमोनिया गैस। और अमोनिया गैस में कौन से कैटलिस्ट का यूज होता है? कैटलिस्ट का नाम आयरन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशंस विल हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? किसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा? उसका होगा जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा। आंसर नंबर सी, Na2SO4। देखिए इसका दो, इसका दो, इसका दो, लेकिन इसका 3 कैसे? Na2SO4 1। ठीक है, अगला देखिए वांट ऑफ फैक्टर आपको बताना है। तो देखिए KCl में देखिए K1Cl1 पता होगा, KCl 2 चीज में टूटता है, एक्सपेंशन ज्यादा नहीं करेंगे। तो देखिए इसका होगा 2, 2 और 3, आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, बढ़ते जाना है। और बढ़ने के बाद क्या करना है? बढ़ने के बाद हम लोग को 90% लाना है। कितना? 90% और 70/70 लाने का हम लोग का लक्ष्य है। इस लक्ष्य को एनी हाउ आपको पूरा करना है, क्योंकि मेरे भाई, मेरे दोस्त, ये सपना आपका है। मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूं और आप मेरे अपने हैं, मैं आपका अपना हूं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूजफुल इन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन विथ इट्स वेपर प्रेशर? सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, हिंदी बताते हैं, सांद्रता से संबंधित कौन सी इकाई विलयन के वाष्प दाब के लिए सबसे उपयोगी होती है? आंसर इज मोल फ्रैक्शंस। क्या होता है? मोल फ्रैक्शंस। मोल फ्रैक्शन मतलब पहले मोल निकालना है और आंसर आपका फ्रैक्शंस में होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न, x/y। ठीक है, चलिए व्हाट इज मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर? 55.5। 55.5 याद कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनालिसिस मेरा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपको, इसलिए कर लेने में ही फायदा है। ठीक है, और देखिए मैंने फिर से बोला था कि हमको चाहिए कुछ नहीं। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि बिहार का हर बच्चा, बिहार का ही नहीं पूरे हर जगह का हर बच्चा हमसे कनेक्ट हो सके। कैसे? तो आपका एक शेयर उन लोग का हेल्प कर सकता है, इसलिए शेयर जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, पूरा सॉल्यूशन आपको दे देंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब जब डर लगे माउंटेन ड्यू पिए। क्या पीजिए? माउंटेन ड्यू। चिंता नहीं करना है, ये एग्जाम आपका है और आपको ही, मैं सिर्फ एक सहारा हूं, इसलिए डरना नहीं है। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन है सेल कांस्टेंट। इसका आंसर सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, आगे 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 आना है। कितना आगे आना है? बहुत आगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रो इलेक्ट्रोड? आंसर होगा 0 वोल्ट। 0 वोल्ट। अगला देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज करेक्ट फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल? ठीक है, तो इसका आंसर होगा del G नेगेटिव। आंसर नंबर ए, del G नेगेटिव, लेकिन E0 पॉजिटिव में होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग को पता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है और एक मोल का वैल्यू कितना होता है? दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। एक फैराडे का चार्ज पता है कितना? 96,500 कूलम। कितना? 96,500 कूलम, 96,500 कूलम होता है 1 फैराडे का चार्ज। ठीक है, कैसे? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज और एक मोल का वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पर। तो आंसर इज बी 9.65 × 10⁴ कूलम। ठीक है, आगे आइए अगला क्वेश्चन है
इसमें से कौन सा जो है जीरो ऑर्डर को बताता है? NH3 यानी NH3 का डीकंपोजिशन। ठीक है, अमोनिया गैस, और अभी तुरंत बताए थे कि अमोनिया गैस को किस प्रोसेस के द्वारा ऑब्टेन होता है? हेबर प्रोसेस। ठीक है, आइए नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन कैटलिस्ट से आपका रिलेटेड है। व्हाट टाइप ऑफ चेंज डज ए कैटलिस्ट ब्रिंग? तो जब जब कैटलिस्ट का यूज किया जाता है तब तब एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ चेंज डज ए कैटलिस्ट ब्रिंग? तो इसका आंसर होगा एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट है आपको बताना है जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस कौन होगा? जीरो ऑर्डर का रिएक्शंस कौन सा होगा? इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए। नेक्स्ट आपका है हाफ लाइफ पीरियड। तो हाफ लाइफ पीरियड जानते होंगे, हाफ मतलब समय का आधा, समय टी, और हाफ मतलब 1/2। आप लोग को पता है कि नहीं? फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड का वैल्यू कितना होता है? 0.693/k। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। ठीक है, आएगा खटाक से टिक मार दीजिएगा, खटाक से मारिएगा। ठीक है, चिंता क्या करना है इस पर। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका कि व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 100% A/K, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। ठीक है, अगला नंबर है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट अकर एट द इंटरफेस ऑफ फेज ए? आंसर होमोजीनियस कैटलिस्ट। कैटलिस्ट पता होगा, कैटलिस्ट वह होता है जो रिएक्शन क्रिएट को फास्ट करने का काम करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेवरेबल कंडीशन फॉर फिजिकल एनर्जी ऑफ आंसर इज सी हाई टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच? कौन करेक्टली मैच नहीं है आपका? ठीक है, तो आंसर नंबर बी फॉग सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि दो लिक्विड को मिक्स जब करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? ठीक है, उसको बोलते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ कोलाइडल सिस्टम इन विच बोथ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम? तो आंसर इज मतलब दोनों लिक्विड कौन होता है? तो उसको बोलते हैं क्या? इमल्सन। दो लिक्विड के मिक्सचर को क्या बोलते हैं? इमल्सन बोला जाता है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट है, देखिए दो अलग अलग धातु के परमाणुओं वाला अयस्क कौन सा है? कॉपर पाइराइड। क्वेश्चन हिंदी में भी है विच ओर हैज टू डिफरेंट मेटल, मतलब दो डिफरेंट मेटल किसमें होता है? कॉपर पाइराइड्स में। कॉपर पाइराइड का फॉर्मूला पता है? नहीं पता है ना? ठीक है, फॉर्मूला होता है CuFeS2 होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से कि विच मेथड इज यूज्ड टू ऑब्टेन टाइटेनियम? तो इसका आंसर होगा वान आर्केल मेथड। आंसर नंबर ए, वान आर्केल मेथड बहुत फेमस है आपका। ठीक है, अगला नंबर है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस? यानी कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का इस्तेमाल करके किसको ऑब्टेन नहीं किया जाता है? ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन रिएक्टिव है? एल्युमिनियम। ठीक है, और सबको पता होगा कि एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन मतलब निष्कर्षण किससे होता है? पता है? कमेंट करके बताइएगा, आएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अभी बहुत सा क्वेश्चन करवाएंगे आप लोग को, चिंता नहीं करना आप लोग को। ठीक है, और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय केमिकल लीचिंग मेथड? आंसर इज अर्जेंटाइट। अर्जेंटाइट मतलब Ag किसका होता है? सिल्वर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका बहुत फेमस है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्मेल्टिंग एन ओर? आंसर इज रेड्यूस किया जाता है आपका। ठीक है, अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स कैन बी इन्वॉल्व इन p-pi-d-pi बॉन्डिंग? आंसर इज फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फास्फोरस। 27 नंबर क्वेश्चन बहुत फेमस है H3PO2 की होता है बेसिसिटी कितनी होगी? 1, जितना OH उतना उसकी बेसिसिटी होती है। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत हल्का है। देखिए क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। अब देखिए ध्यान देखिएगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, बताइए व्हाट इज द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन? तो बताइए नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5। आंसर नंबर क्या है?
अपने 2 मार्क्स से देख के बताइए। बी नंबर 5, ठीक है, आगे बढ़िए, ठीक है। और देखिए सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉमन, तो +3 क्या हो जाएगा, +3। आपको पता होगा टेबल में 4 ब्लॉक बना है, लेफ्ट में S, राइट में P और बीच में होता है D एंड F ब्लॉक। तो F ब्लॉक को याद रखिए, बोलते हैं क्या, लैंथेनॉइड और एक्टिनाइड के नाम से जानते हैं। कमेंट कर बताइएगा लैंथेनाइड जो है कितने से कितने एटॉमिक नंबर के बीच रखा गया है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत फेमस है, ठीक है। देखिए आपको बताना है कि कॉपर का करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कौन होता है, बताइए कौन होगा आपका, ठीक है। तो कॉपर एक्सेप्शन में होता है, ठीक है। तो देखिए डी में 10, तो देखिए डी में 10 कहां है, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। तो बताइए 18, 10, 28 और 1, 29। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बहुत फेमस है क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन है डी ब्लॉक से, और देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द ट्रांजिशन सीरीज। तो पहले ये जान लीजिए ट्रांजिशन सीरीज बोला जाता है किसको, डी ब्लॉक के मेंबर को, किसको, डी ब्लॉक के मेंबर को। और बीच वाला जो ब्लॉक होता है ना, वो ब्लॉक मेन डी ब्लॉक होता है। क्या होता है, डी ब्लॉक। कमेंट कर बताइएगा डी ब्लॉक का पहला लाइन में कितने से कितने एटॉमिक नंबर वाले के बीच को रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने का चांस 100%, कोई रोक सकता है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन फिर से पढ़ देते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट बिलोंग टू द ट्रांजिशन सीरीज। तो देखिए आयरन भी होगा, कॉपर भी होगा, क्रोमियम भी होगा, डी ब्लॉक के पहले लाइन में सब होता है, सिर्फ ब्रोमीन नहीं होता है। तो बताइए ब्रोमीन जो है कौन से ग्रुप का मेंबर है, फास्ट जल्दी बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपको बता रहे हैं। और देखिए जितना भी क्वेश्चन है, जैसे तुरंत बताए थे अभी ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट किससे करते हैं, पाई से इंडिकेट किया था, किससे, पाई से इंडिकेट किया जाता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगला क्वेश्चन बहुत फेमस है, हेलो एडीन, ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, हेलो एडीन, तो बोलना हेलो बेंजीन, क्या बोलते हैं इसको, हेलो बेंजीन बोला जाता है। तो देखिए ऐसे हालांकि बताते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबको हार्ड लगता हो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं। अब क्या, अब तो लास्ट हो रहा है, अब तो लास्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी आपको बताते हैं कि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज बता रहे हैं, ठीक है, कुछ आज बता रहे हैं आपको, ठीक है, कुछ कल बताएंगे आपको, क्योंकि एक ही बार ज्यादा बर्डन नहीं देना हम लोग को, ठीक है। और मन लगा के काम कीजिएगा, ठीक है, सब आपके साथ है। देखिए फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैलोएरीन। चारों ऑप्शन में से कौन सा हैलोरीन का होगा। तो आप लोग को पता है क्या, कितने लोग को पता है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और देखिए इन्हीं चारों में से एक सही है। अच्छा एक चीज बताते हैं, कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि चारों का चारों मार दीजिएगा। कितना लोग क्या करता है, 4 गो ए फिर 4 गो बी, ये सब काम नहीं करना है, ठीक है। और ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी आएगा तभी टिक मारिएगा, लेकिन एक बार जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना लोग तो खाली ऑब्जेक्टिव पढ़ के जाएगा, ठीक है, लेकिन बताते हैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और प्रयास यही करना है आप लोग को कि 35 में आपको कम से कम 30 पार आप कर दीजिएगा। अब क्या पहुंच ही गए और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका भाई, आपका दोस्त आपके साथ है, ठीक है। बस आंसर होगा आपका C6H5Cl। देख रहे होंगे बेंजीन का पार्ट हो गया,
यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ देखिए CCH5Cl, ठीक है, C6H5Cl दैट इज क्लोरोबेंजीन या फिनाइल क्लोराइड। पता है फिनाइल का इस्तेमाल कहाँ होता है? कल का पी लेंगे, पी लेना होगा तो फिर चल जाओगे जल्दी, तो एग्जाम को पास करेगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑर्गेनिक से क्वेश्चन पूछा जाता है और एक क्वेश्चन आपको बताते हैं, कभी आप नाम सुने होंगे विनाइल हैलाइड का। क्या नाम बता रहे हैं? विनाइल हैलाइड। कुछ नहीं करना है, हैलाइड मतलब क्या? हैलोजन, ठीक है। और दो कार्बन की दोस्ती को बोलते हैं विनाइल। लेकिन बॉन्डवा कौन लगाएगा? बीच में बॉन्ड कैसा? डबल बॉन्ड लगाना है। कैसा? डबल बॉन्ड। और बस कोई भी एक्स आप लगा सकते। तो याद रखिएगा कि दो कार्बन की दोस्ती को बोलते हैं विनाइल। एक्स लगा देना। क्या लगाना? एक्स। एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब क्या? एक्स मतलब हेलोजन, ठीक है। और हेलोजन का मेंबर क्या होता है? फिर कल बारात आएगी। अब किसकी पता नहीं, देखिए किसकी बारात आती, ठीक है। अब देखिए अब जो बताने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और याद रखिएगा कि इसमें आपको पूछा जाएगा। देखिए अब आगे ऑर्गेनिक का बहुत इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईथर शायद पढ़ा होगा आपने। बहुत लोग को ऑर्गेनिक में दर्द लगता है, ठीक है। तो दर्द से डरना नहीं है, ठीक है, हमेशा इसका सामना करना है, ठीक है। तो देखिए आपको बताते हैं, देखिए अभी बताया था तुरंत आपको आ गया क्वेश्चन आपका। देखिए इसका आंसर होगा विलियमसन। अंकल का नाम क्या था? विलियमसन, ठीक है। तो आपको कोडवर्ड बताते हैं कि रोना नहीं, रोना मतलब RONA, ठीक है। रोना नहीं क्योंकि तुम्हारी एक्स का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और एक्स मतलब होता है क्या? हेलोजन, ठीक है। और बोलना है क्या? ईथर में एक और R होता है ना। तो रोना नहीं, तुम्हारी एक्स किसी और R के साथ एडजस्ट हो गया, ठीक है, यही बोलना है। विलियमसन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और ध्यान से देखिएगा। इतना हल्का क्वेश्चन है, इतना हल्का होता है कि थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है आप लोग को, ठीक है। अब देखिए 3-4 क्वेश्चन और बताते हैं आप लोग को, ठीक है। बाकी फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है। और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, जो जो बता रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन जब होता है, प्राइमरी अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड में। किसमें? एल्डिहाइड में। किसी को पता है एल्डिहाइड का ग्रुप क्या होता है? नहीं पता है तो बताते हैं आप लोग को। अच्छा चलिए आप ही लोग कमेंट कर बताइएगा, ठीक है। और देखिए आज मैंने आपको जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया वो सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए ध्यान से एकदम आप लोग को देखना है, समझना है और सब कुछ जानते हैं आप लोग, सब कुछ है आपके पास, ठीक है। बस एक रात की बात है, ठीक है। 7 तारीख को आपका पेपर है। एकदम आग लगा देना, एकदम आग कहाँ लगाना है? पेपर में, इन्हें की माचिस लेके चल जाना है, ठीक है। और याद रखिए कि आपके सपनों में जान है, ठीक है। मंजिल आपकी है, सपना भी आपको ही पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। अब आज भी रील देखिएगा तो काम चलेगा, नहीं चलने वाला है, ठीक है। रील चलाने के लिए बहुत सा आपके पास समय जो है वो बचा हुआ है, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सारा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर इसका PDF चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा, आपके पास PDF जो है वो पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा? पहुंच जाएगा। बहुत फेमस है आपका, ठीक है। और देखिए ये अगला जो क्वेश्चन है ये बहुत फेमस है जो आपको बता रहे हैं। वह क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है, इज फॉर्म्ड व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म एंड NaOH।
क्लोरोफॉर्म एंड NaOH। ठीक है, ये क्वेश्चन फिनॉल का है, रेमर टाइमन रिएक्शंस का। इसका आंसर होगा बताते हैं सैलिसाइकल्डिहाइड, सैलिसाइकल्डिहाइड, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा आपका। और बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपका, कितने लोग बता सकते हैं क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? और बताइएगा जरूर कमेंट करके कि क्लोरोफॉर्म जो है मोनो होता है, डाई होता है कि ट्राई होता है? मोनो होता है, डाई होता है कि ट्राई होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, और देखिए आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला नंबर एंड लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। फिर हम लोग कल मिलेंगे और चिंता नहीं करना, कल भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ फिर से आऊंगा। ठीक है, आपका भाई, आपका दोस्त। ठीक है, नाम तो पता होगा, फिर बता देंगे, चिंता नहीं करना। ठीक है, नाम में क्या रखा है? काम में रखा है, काम में, और काम ही करना है आप लोग को। ठीक है, इसलिए सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना है, और आपके सपनों में जान होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये एक रात की बात नहीं है, ये जो होता है अंतिम रात की बात है, अंतिम प्रहार है ये। और अपने दोस्त का मदद जरूर कीजिए, कैसे? शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और कौन कौन है जो देख के शेयर नहीं करता है? ठीक है, विटामिन ए की कमी हो जाएगी, पता है ना? और विटामिन ए की कमी के कारण से क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा कि विटामिन ए की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एंड लास्ट क्वेश्चन है जो बताने जा रहे हैं, ये है बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कन्वर्ट, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल मतलब CO, क्या होता है? CO। CO किसमें किसमें होता है? एल्डिहाइड में और कीटोन में। अभी नहीं पूछेगा कि कीटोन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, विल कन्वर्ट कार्बोनाइल ग्रुप इनटू CH2। आंसर है जान हाजिर है, जान हाजिर है मतलब Zn और Hg। ठीक है, तो इसका कोड में बताते हैं। AK के लिए जान हाजिर, AK मतलब अक्षय कुमार नहीं, AK मतलब अपना एल्डिहाइड और कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन। और जान हाजिर है मतलब Zn and Hg, साथ में एसिड भी होगा। कौन सा? वही जो आपके पेट में होता है। ठीक है, HCl। क्या होता है? HCl। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों? लेकिन आप हम लोग से प्यार नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि गरीब बच्चों के साथ, गरीब बच्चों के पास आपका छोटा भाई पहुंच सके। अगर आप चाहते हैं और उन दोस्तों की हेल्प करना चाहते हैं, एक बार शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लिया तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, बाकी 70 में 70 गारंटी है, आएगा ही आएगा, कोई नहीं आपको रोक सकता है। ठीक है, मंजिल आपकी है, सपना आपका है, और आपको इससे रिलेटेड किसी तरह का क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और वीडियो कैसा लगा जरूर एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम आपका है और एग्जाम में अच्छा कीजिए, यही हम बेस्ट विशेष दे सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट कर बताइएगा। ठीक है, हो सकता है रील देखने में बर्बाद कर दिए होंगे आप लोग, लेकिन अंतिम में हम आपके साथ हैं, चिंता नहीं करना है। और कल मैं कुछ और क्वेश्चन के साथ फिर से आऊंगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं कि अपने दोस्त की मत कीजिए, बार बार हम नहीं बोल सकते हैं, अच्छा नहीं लगता यार, हम लोग को प्यार है। ठीक है, और देखिए आपको बताते हैं कि आपको किसी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो केमिस्ट्री के एग्जाम तक मैं आपके साथ हूं। ठीक है, इन्हें की केमिस्ट्री के एग्जाम हॉल से मैसेज कर देना। ठीक है, ये सब काम नहीं करना चाहिए। एक बार क्या हुआ था कि BSc का एग्जाम दे रहे थे स्टूडेंट, और वो हम मुझे कहाँ से बोल रहे हो, कौन सा एग्जाम होगा, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो, फंस सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसलिए आपको बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए स्ट्रेस आपको नहीं लेना है
और आपको बताते हैं कि एग्जाम हॉल में जाने से पहले गहरा सांस लीजिए, एकदम गहरा सांस लेना है। पहले डीप सांस लीजिए, पेपर को दोस्त समझ के पढ़ो, इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करना है और अगर अटक जाओ अगला क्वेश्चन में ट्राई करना है। इन्हें कि अटकल रहो अब देखना कि बगल में कौन बना रहा है, बताओ 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 बताओ, ऐसा नहीं करना, ठीक है। और आगे बढ़ना है। और आपको बताते हैं थोड़ा सा ये सच है कि जो आपने पढ़ा है वो एग्जाम हॉल में साथ जाएगा, जो तुमने पढ़ा है वो एग्जाम हॉल में साथ जाएगा। स्ट्रेस लेने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, स्ट्रेस लेने से मार्क्स नहीं बढ़ते हैं, और ना ही आपको सोचने से तो नंबर कैसे बढ़ते हैं, कॉन्फिडेंस से। कॉन्फिडेंस होना चाहिए लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस से आंसर याद आ जाती है, इसलिए जब भी कभी हमारी याद आए तो एक कमेंट करके हेलो बोल दीजिएगा, ठीक है। फिर भी आपको कभी कुछ दिक्कत लगे तो आपका भाई, आपका दोस्त परितोष आपके साथ है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब जब चिंता लगे माउंटेन टॉप कीजिए, सब चिंता खत्म। और आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो, ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। मैं तुरंत रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा और कल फिर से हम लोग आपके सामने हाजिर होंगे। चिंता नहीं कीजिएगा क्योंकि एग्जाम आपका है दोस्तों, ठीक है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करूँ। एक बार ये सब क्वेश्चन को देख के जाइएगा, ठीक है। कल मैं फिर से आऊँगा और कुछ नए नए क्वेश्चंस के साथ। आज जितना भी क्वेश्चन बताओ वो सारा इंपॉर्टेंट है, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको 70 में से 35 ही बनाना है, तो 35 में से आप 32 प्रयास कीजिएगा, सही कीजिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा, ठीक है, कि आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हो, ठीक है। और मंजिल आपकी है, सपना आपका है, पूरा भी आप ही को करना। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और आप सोचते होंगे कि ज़्यादा हम ही जोश में, नहीं, ये जोश की बात नहीं है, ठीक है, ये होश की बात है, ठीक है। इसलिए अभी जो लोग नहीं पढ़े हैं या जो पढ़े हैं उन सब के लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग को, ठीक है। फिर से मिलूंगा आप लोग, ठीक है। और यहीं से हम लोग का साथ आज तक का ख़त्म होता है, ठीक है। एक बार हम बताए थे आपको कि हम पहले तो बिहारी हैं और फिर उसके बाद संस्कारी हैं, ठीक है। संस्कार आपके अंदर रखना चाहिए और आपके मम्मी आपके पापा इंतजार कर रहे होंगे कि मेरी बेटी जो होता है कब जो है डिस्ट्रिक्ट में टॉप, स्टेट में टॉप, मोहल्ला में टॉप, नहीं तो स्कूल में टॉप कर लो कम से कम, ठीक है, कहीं ना कहीं से। और एक बार अपना इज्जत को जरूर बचा लीजिए, ठीक है। और बुरा नहीं मानिएगा, आप थोड़ा सा समय निकालिए, मामूली एग्जाम है ये, कुछ नहीं है, ठीक है। आप तुरंत क्रैक कर जाइएगा। और बताते हैं ज़्यादा स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, आप अच्छे से पास कीजिएगा, बशर्ते आप ईमानदारी से काम कीजिए और मेहनत कीजिए, जरूर आगे बढ़िएगा। ये तो मामूली बोर्ड एग्जाम है, आगे कई एग्जाम में भी आप सफल होइएगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो जल्दी मैं लोग फिर मिलूँगा। मैं हूँ आपका छोटा भाई परितोष सर, ठीक है। मिलते रहेंगे हम लोग। और ये दिल से दिल तक की बात है जो मैंने शेयर की, और मेहनत कीजिए आप। कल मैं फिर से कुछ नए नए क्वेश्चन के साथ आऊँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, हो गया।
ना नहीं किया। पढ़ाते तब बोलते हैं नहीं बस